Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Harshpreet and today I'm going to teach you about junction transistor. It is a very important topic. So starting from the definition, what is junction transistor? A junction transistor is obtained by growing a thin layer of one type of semiconductor in between two thick layers of other similar type of semiconductor. इसका क्या मतलब है कि हम जंक्शन डायोड बनाते हैं एक थिन लेयर का सेमीकंडक्टर यूज करके। सपोज हमने लिया है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन का मटेरियल लिया है, तो सिलिकॉन के मटेरियल से ही हम ये दोनों थिक लेयर्स बनाएंगे प्लस एक थिन लेयर बनाएंगे इन बिटवीन। दो थिक लेयर्स रहती हैं एंड इन बिटवीन देयर इज अ थिन लेयर। जैसे आप सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच की दोनों ब्रेड्स क्या हो गई, यहाँ पर दो थिक लेयर्स एंड उसके बीच में आप कुकम्बर लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो वो बीच वाली जो लेयर होती है वो क्या होगी, थिन लेयर, राइट। इट इज अ डिवाइस हैविंग 2 पीएन जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल्स। इसका क्या मतलब है, ये जो डिवाइस हम बना रहे हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर की, इसमें 2 पीएन जंक्शंस होती हैं। वन इज दिस एंड दी अनदर इज दिस। इसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं एंड इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज दिस एंड दिस। 3 टर्मिनल्स रहते हैं इसके केस में एंड 2 जंक्शंस रहती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर। 2 टाइप्स के जंक्शन ट्रांजिस्टर पॉसिबल है, NPN एंड द अदर इज PNP। इसका क्या मतलब रहेगा, फर्स्ट केस में हमने NPN ये लिया है, मतलब इसके केस में जो हमारा कुकम्बर है वो कौन है, P टाइप, एंड जो हमारी ब्रेड है वो कौन से हैं, N टाइप। N टाइप बेसिकली क्या होते हैं, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को डाल दें तो हम क्या बोलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एंड पी टाइप के केस में हम क्या यूज करते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को डालते थे विच वर नेम्ड एज डोपेंट्स। सो हमारे पास 2 टाइप की ट्रांजिस्टर्स पॉसिबल होते हैं, फर्स्ट इज NPN एंड द सेकेंड इज PNP। The NPN transistor is obtained by growing a thin layer of P-type semiconductor in between 2 relatively thick layers of N-type semiconductor. And PNP में क्या होता है, इसका रिवर्स, that is in PNP transistor is obtained by growing a thin layer of N-type semiconductor in between 2 relatively thick layers of P-type semiconductor। जो बीच में पड़ा है यहाँ पर P पड़ा है एंड यहाँ पर N पड़ा है, ये क्या होता है, थिन लेयर की फॉर्म में होता है एंड जो इसके आसपास होते हैं ये क्या होते हैं, थिक लेयर की फॉर्म में होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए ये हमारे पास है NPN ट्रांजिस्टर एंड दिस इज अ डायग्राम फॉर PNP ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिए NPN ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है, हमारे पास 2 जंक्शंस पॉसिबल होती हैं PN की एंड 3 टर्मिनल्स होते हैं लाइक दिस। एंड इन 3 टर्मिनल्स का नाम क्या देते हैं हम, एमिटर, बेस, कलेक्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अभी मैं आगे आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ इनके बारे में। अभी बस आप इनका नाम याद रखिए। 3 टर्मिनल्स होते हैं इनमें, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इसका सिंबल कैसे रहता है, अगर मुझे NPN के लिए सिंबल बनाना है, सो दिस विल बी द बेस, ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, राइट। एंड जो ये मैंने बनाई हैं लाइंस, ये क्या हो गए, इनके 3 टर्मिनल्स। अब हमें यहाँ पर एक एरो का ध्यान रखना होता है सिंबल में, टू डिफरेंशिएट बिटवीन NPN एंड PNP। अब आप बताइए कि जो N टाइप का होता है सेमीकंडक्टर, उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, येस यू आर राइट, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड P टाइप के केस में होते हैं होल्स, राइट। N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल। जब हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है दैट इज NPN,
इस केस में जो एरो रहती है वो रिप्रेजेंटेड रहती है इन द डायरेक्शन दिस, एंड ये एरो क्या बताती है हमें, फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ द करंट, ये करंट की डायरेक्शन को बताती है। एरो टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके केस में हमारे पास एरो ऊपर वाली साइड को क्यों है, बिकॉज हमारे पास एनपीएन के केस में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लिए हम जो करंट रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एन। बट अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर की, दैट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो उसके केस में क्या होता है, देखिए इसके केस में भी 3 टर्मिनल्स हैं, अमिटर, बेस एंड कलेक्टर, बट इसके केस में जो बेस रीजन होता है वो फॉर्म होता है बाय द एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड द अमिटर एंड द कलेक्टर रीजन्स आर फॉर्म्ड बाय द पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके केस में सिंबल कैसा रहता है हमारे पास, द सिंबल इज लाइक दिस। ये जो सिंबल मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये बेसिकली डिस्कस कर रही हूँ कि अगर मेरे पास कॉमन बेस है, इसके बारे में कंफ्यूज मत होइए, आगे हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंट सिंबल्स। अभी के लिए आप याद रखिए हमने लिया है सिंपल एनपीएन एंड पीएनपी, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनमें 2 पीएन जंक्शंस होती हैं एंड इनमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, अमिटर, बेस एंड कलेक्टर, एंड हम पढ़ रहे हैं सिंबल्स ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी फॉर द कॉमन बेस। पीएनपी के केस में ये हमारे पास बेस हुआ, दिस इज अमिटर, दिस इज कलेक्टर, एंड इसके केस में जो एरो रहती है, एरो की डायरेक्शन रहती है, अगर ये P है, ये N है, ये P है, तो एरो इज पॉइंटिंग लाइक दिस, बिकॉज ये एरो हमें क्या बताती है, फ्लो ऑफ द करंट डायरेक्शन, एंड इसके केस में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है, होल्स। तो जो फ्लो हो रहा है करंट का दैट इज ड्यू टू होल्स। इस ट्रांजिस्टर में जो फ्लो हो रहा है करंट का दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज दी होल्स, देयरफॉर एरो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दिस साइड। सो दिस वाज 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं इन डिटेल, जो मैंने अभी आपको बताया, अमिटर, बेस, कलेक्टर। बेसिकली उनकी डोपिंग क्या होती है, उनमें कंडीशंस क्या होती हैं, वो क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अमिटर क्या होता है, इट इज द लेफ्ट हैंड साइड थिक लेयर ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच इज हेविली डोप्ड। इसको ध्यान रखना है आपको, ये कैसा होता है, हेविली डोप्ड। This supplies a large number of majority carriers for the current flow through the transistor. ये सप्लाई करता है किसका, majority charge carriers का करंट के लिए। Basically it is a heavily doped and this supplies majority carriers for the current flow through the transistor. Second is the base region. Base region क्या था, हमारे पास cucumber था, right? It was thin. बेस रीजन थिन होता है एंड इट इज अ सेंट्रल सेगमेंट विच इज लाइटली डोप्ड, एंड ये बेसिकली क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है। अमिटर हमारे पास हेविली डोप्ड होता है, थिक लेयर होता है, एंड बेस जो होता है दैट इज लाइटली डोप्ड एंड अ थिन रीजन। नेक्स्ट इज कलेक्टर, इट इज राइट हैंड साइड थिक लेयर ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच इज मॉडरेटली डोप्ड। ये क्या रहता है, थिक लेयर रहता है ये भी, बट इसकी जो डोपिंग है वो कैसी है, मॉडरेटली, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। दिस सेगमेंट कलेक्ट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर सप्लाइड बाय द अमिटर। कलेक्टर का काम क्या होता है कि अमिटर जितने भी चार्ज कैरियर्स भेज रहा है उसको कलेक्ट करना। बेस का काम बीच में क्या है, मीडिएटर बनना। अमिटर एंड कलेक्टर के बेस रीजन थिन होता है, अमिटर एंड कलेक्टर रीजन थिक होते हैं, बेस रीजन थिन होता है, इसको आपको याद रखना है। एंड इसकी एक मेन कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो बेस की डोपिंग होती है वो लाइट होती है, एंड अमिटर की डोपिंग हेवी होती है, एंड कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट होती है। मूविंग फॉरवर्ड, डिप्लीशन रीजन, 2 टाइप की डिप्लीशन रीजन्स बनते हैं हमारे पास। द डिप्लीशन रीजन्स आर फॉर्म्ड एट द अमिटर बेस जंक्शन एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन। अगर हमारे पास कॉमन बेस का केस है, अगर ये अमिटर था, ये बेस था, ये कलेक्टर था, तो हमारे पास 2 डिप्लीशन रीजन्स बनेंगे। वन इज बिटवीन अमिटर एंड बेस, दैट इज दिस पोर्शन, एंड द अदर डिप्लीशन रीजन विल बी बिटवीन बेस एंड collector. So these 2 regions are known as depletion regions. Moving forward,
अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इन डिटेल अबाउट PNP ट्रांजिस्टर। P here stands for emitter, N stands for base and P stands for collector। मतलब emitter जो होगा वो P टाइप के मटेरियल का बना हुआ है, बेस N टाइप के मटेरियल का एंड कलेक्टर अगेन P टाइप के मटेरियल का, लाइक दिस। एंड जो ये N रीजन होता है, बेस रीजन होता है, इट इज थिन एंड इट इज लाइटली डोप्ड। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद रखना है कि जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। बाइसिंग कंडीशंस, आपको बाइसिंग कंडीशंस इसके केस में क्या याद रखनी है? दैट एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड हैज लो रेजिस्टेंस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड हैज हाई रेजिस्टेंस। अब देखिए, किसी भी डिवाइस को अगर हमें काम करवाना है तो हमें उसे एक्टिव मोड में लेकर आना पड़ता है। एक्टिव मोड का मतलब क्या है? दैट एमिटर बेस एंड बेस कलेक्टर। एमिटर बेस वाली जो जंक्शन होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? फॉरवर्ड बायस। एंड बेस कलेक्टर वाली जो जंक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? रिवर्स बायस। एंड वी नो दैट कि अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन हमारे पास उस सर्किट में, उस जंक्शन में रेजिस्टेंस कैसी हो जाती है? लो हो जाती है एंड करंट ज़्यादा फ्लो करता है। एंड अंडर द केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाती है एंड करंट लो फ्लो करता है। देखिए, नेक्स्ट इज emitter, base and collector currents are denoted by IE, IB and IC। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है? ये जो करंट की डायरेक्शंस बनाई गई हैं, IE is the emitter current, IB is the base current and IC is the collector करंट। इसकी वर्किंग समझेंगे अभी हम इन डिटेल में। बेसिकली जो ये बैटरी रहती है, दिस इज VEE, दिस इज VCC एंड विद VEE बैटरी हमने एमिटर, बेस, इस जंक्शन को क्या किया है? फॉरवर्ड बायस। यूजिंग दिस एमिटर बेस जंक्शन को हमने किया है फॉरवर्ड बायस। कैसे किया है? देखिए, ये VEE का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू P साइड एंड VEE का जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द N साइड। मतलब ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन यही होती थी कि जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द P साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द N साइड, देन दैट जंक्शन इज सेड टू बी इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सो ये अकम्प्लिश कर रहा है इस कंडीशन को। सिमिलरली अगर मैं बात करूं VCC की, तो VCC के केस में क्या हो रहा है? हमारे पास जो बेस एंड कलेक्टर जंक्शन बन रही है वो रिवर्स बायस हो रही है बाय दिस VCC बैटरी। कैसे हो रही है? इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है VCC का दैट इज कनेक्टेड टू P साइड, दैट इज कलेक्टर इज P साइड, तो इसके साथ कनेक्टेड है। एंड इसका जो बेस का जो N साइड है दैट इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। जब भी पॉजिटिव टर्मिनल N साइड के साथ कनेक्टेड हो एंड नेगेटिव टर्मिनल P साइड के साथ कनेक्टेड हो तो हम क्या बोलते हैं? वो रिवर्स बायस की कंडीशन है। यस, दैट इज द बेस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस विद द हेल्प ऑफ VCC बैटरी एंड एमिटर एंड बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस विद द हेल्प ऑफ VEE बैटरी। मूविंग फॉरवर्ड, वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे अब हम इन डिटेल। आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है तभी आपको वर्किंग समझ आएगी, बिकॉज इसकी वर्किंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है। आपको समझ नहीं आता बेसिकली कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव किया, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द एमिटर P टाइप सेमीकंडक्टर। This is repelled by the positive terminal of battery VEE resulting in the emitter current IE। अब इसके केस में यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ छोटा सा। देखिए, ये P था, ये N था, ये P था। हम बेसिकली PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे। इसके केस में this was VEE and this was VCC। तो हमने क्या देखना है? सबसे पहले P टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं एंड यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा हुआ है।
होल्स की नेचर भी पॉजिटिव है, इस टर्मिनल की नेचर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो होल्स पड़े हैं इन द एमिटर पी रीजन, ये इस बैटरी के थ्रू क्या जाएंगे, दूर जाना चाहेंगे इस बैटरी के थ्रू, बिकॉज ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नेचर के, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल्स, राइट। सो द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द एमिटर पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी VEE रिजल्टिंग इन द एमिटर करंट IE। तो इसी की वजह से होल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड हमारे पास करंट जनरेट होगा, दैट इज IE। नेक्स्ट इज द बेस बीइंग लाइटली डोप्ड एंड थिन। अब वो पॉइंट आया है कि हमने बेस को लाइटली डोप्ड एंड थिन क्यों रखा है। देखिए, बेस बीइंग लाइटली डोप्ड एंड थिन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो कम होती है बिकॉज ये लाइटली डोप्ड हुए। सो हेंस ओनली 5% ऑफ होल्स एंटरिंग द बेस कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द बेस करंट। इसका क्या मतलब है कि जो पी रीजन में से होल्स जा रहे हैं उसमें से सिर्फ 5% होल्स कंबाइन होंगे जो बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनके साथ, बाकी के होल्स पास हो जाएंगे टू द कलेक्टर रीजन। इसीलिए हमने बेस रीजन को स्मॉल रखा है बिकॉज हम नहीं चाहते कि ज़्यादा रिकम्बिनेशन हो इसमें, किसमें, बेस रीजन में। सो ओनली 5% ऑफ करंट बनेगा हमारे पास ऑफ IE, राइट। उसके बाद है द रिमेनिंग 95% ऑफ होल्स पास ओवर टू द कलेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ अ हाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी VCC। दिस रिजल्ट्स इन द कलेक्टर करंट IC विच इज 95% ऑफ IE। इसका क्या मतलब रहता है, देखिए ये जो होल्स यहाँ से चले थे, सिंपली अगर मैं एक दो होल्स की बात करती हूँ, सपोज 2 होल्स हैं यहाँ पर मेरे पास, बहुत ज्यादा होते हैं, एक्चुअल में 2 नहीं होते, मैं आपको 2 लेकर समझा रही हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस, दैट इज अगर 2 होल्स हैं, एक होल, ये दोनों होल्स क्या है, रिपेल हो रहे हैं दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VE के साथ, मूव करना स्टार्ट हुए, एक होल तो इस N रीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया एंड एक होल चला गया आगे कलेक्टर रीजन में एंड ये अट्रैक्ट हुआ बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCC बिकॉज यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज VCC की पड़ी है, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो होल की नेचर पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स VCC एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कलेक्टर। एंड हमें क्या मिलता है, अगर हम डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ, तो एक भी जंक्शन पे अगर करंट डिवाइड होता है तो हम क्या बोलते थे, करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू द करंट लीविंग। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC हो जाएगा। अगर IB का मैं 100% ले रही हूँ तो उसमें से सिर्फ IB का 5% मिल रहा है एंड IC हमें मिल रहा है 95%। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत थोड़े अमाउंट के होल्स रिकम्बाइन होंगे बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंड बाकी सारे पास कर जाएंगे इन द कलेक्टर रीजन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज एज द होल रीचेज द कलेक्टर। अब कहाँ कहानी पहुंच चुकी है हमारी कि होल कलेक्टर में पहुंच चुका है, उसके बाद क्या होगा, इट इज न्यूट्रलाइज बाय द फ्लो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी VCC टू द कलेक्टर। अब क्या हुआ हमारे पास, देखिए दिस वॉज P, दिस वॉज N, दिस वॉज P, ये हमारे पास VCC था, ये VEE था। अब हमारे पास होल पहुंच चुका है यहाँ पर इन द कलेक्टर रीजन। दिस वाज कलेक्टर, दिस वाज बेस एंड दिस वाज एमिटर। तो जब ये होल कलेक्टर में पहुंच जाएगा उस टाइम पर क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है VCC का, ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इस होल के साथ जाकर क्या हो जाएगा, कंबाइन, एंड हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट। उसके बाद जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया उस टाइम पर क्या होगा, देखिए at the same time a covalent bond is broken in the emitter and the electron goes to the positive terminal of a battery VEE through the connecting wire and the hole produced begins to move towards the base। जिस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन और होल की रिकम्बिनेशन हुई हमारे पास, उस टाइम पर, उसी सेम टाइम पर क्या हुआ, एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ
इन दी एमिटर, एमिटर सेक्शन में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाएगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी VEE। जिस टाइम पर कलेक्टर का होल कंबाइन हो रहा है विद दैट इलेक्ट्रॉन, उसी टाइम पर हमारे पास एमिटर सेक्शन में एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो जा रहा है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस VEE, राइट, थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। ऑफ कोर्स कनेक्टिंग वायर बीच में लगी होगी, उसके थ्रू ये जाएगा। देन वन इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VEE टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCC, एंड उसी टाइम पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC। दिस वॉज VCC। जिस टाइम पर हमारे पास ये सब हो रहा है, यहाँ पर होल रिकम्बाइन हो गया, उस टाइम पर एमिटर में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के पास एंड एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल कर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC में। मूविंग फॉरवर्ड, when the hole coming from emitter combines with the electron and base, the deficiency of electron and base is compensated by the flow of electron from the negative terminal of battery VEE to the base through connecting wire। इसका क्या मतलब रहता है, देखिए जब हमारे पास एक होल कंबाइन हो जाता है जाकर बेस रीजन में, तो बेस रीजन में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, उसके ऊपर से होल जाकर और कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करी जा रहे हैं, तो ये जो डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कौन भरेगा, उसको भरेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEE। ये जो हमने अभी बनाया था, दिस वाज PNP, दिस वॉज VEE एंड दिस वॉज VCC। तो जो ये होल्स में कमी हो जाएगी हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कौन भरेगा, ये वाला टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEE। Thus, the current in the PNP transistor is carried by the holes. At the same time, the concentration is maintained. तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो जो पूरा करंट ट्रेवल कर रहा है इन दिस PNP ट्रांजिस्टर, अंदर वाली साइड अगर हम बात करें, तो दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द होल्स विच इज द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो कंसेंट्रेशन है कैरियर्स की, वो भी मेंटेन रह रही है, बिकॉज मैंने आपको बताया अगर बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो उसको VEE की जो नेगेटिव टर्मिनल है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम नेट बात करें तो PNP ट्रांजिस्टर के अंदर इनसाइड जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज ड्यू टू होल्स, एंड अगर हम आउटसाइड की बात करें तो दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इंटरनल हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है करंट, होल्स की वजह से, एंड एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो फ्रॉम दिस सर्किट वी फाइंड दैट IE दैट इज एमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो हमने इन डिटेल पढ़ लिया अबाउट PNP। सिमिलरली अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट NPN ट्रांजिस्टर। इसमें भी बिल्कुल सेम वर्किंग रहती है, बस ऑपोजिट रहती है, बिकॉज इसके केस में जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टार्टिंग विद द NPN ट्रांजिस्टर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स दैट इज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सेम वही चीज, बायसिंग कंडीशंस इसमें भी सेम रहती हैं कि जो एमिटर बेस की जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस रखना है एंड जो बेस कलेक्टर की जंक्शन है उसको हमने रिवर्स बायस रखना है, राइट। सो एमिटर, बेस एंड कलेक्टर करंट्स आर डिनोटेड बाय IE, IB एंड IC। इसमें डायरेक्शंस आप देखिए करंट की चेंज हो रही हैं, अगर एक बाहर को आ रही है तो 2 अंदर को जा रही हैं, ये शॉर्टकट होता है, हमेशा एक करंट अगर अंदर को जाता है तो 2 बाहर को ही आते हैं। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए सेम रहेगी इसकी वर्किंग, बस जहां जहां होल की बात की थी मैंने यहाँ पर किसकी बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द एमिटर N टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी VEE रिजल्टिंग इन द एमिटर करंट IE। इसको डायग्राम से समझते हैं, इजी आ जाएगा आपको समझ। ये जो हमारे पास डायग्राम था बेसिकली, ये क्या था, VEE बैटरी,
ये हमारे पास एमिटर एंड बेस जंक्शन को कर रही थी फॉरवर्ड बायस। इस एन रीजन में हमारे पास क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, विच आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसको कनेक्ट किसके साथ किया गया है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे मूव करना टुवर्ड्स दिस साइड एंड ये पहुंच जाएंगे इन द बेस रीजन। बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड एंड थिन, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, हमारे पास रिकम्बिनेशंस हो जाएंगी विद द होल्स प्रेजेंट इन द बेस रीजन एंड बाकी के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन। जैसे कि उस केस में हुआ था, होल्स मूव किए थे टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन। एंड यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पर, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो VCC बैटरी लगी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ से एक होल निकलेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी टाइम पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, यहाँ से क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव होल निकलेगा। सिमिलरली सेम चीज़ चलती रहेगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा या जैसे पिछले केस में पास हुआ था, सेम वही वर्किंग रहेगी, बस रिवर्स रहेगी। एंड इसके केस में जो आपको याद रखना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है that the current in the NPN transistor and the external circuit is due to the flow of currents. PNP के केस में क्या होता था, ट्रांजिस्टर की जो अंदर करंट होता था that is due to holes and outside the circuit the current is due to electrons, but in case of NPN transistor inside as well as outside current is due to the flow of electrons, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन वैलिड रहती है दैट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। IB क्या रहता है, 5% ऑफ IE एंड IC क्या रहता है, 95% ऑफ IE। मतलब हमारे पास बेस रीजन में रिकॉम्बिनेशंस कम होते हैं एज कंपैरिजन टू द कलेक्टर रीजन। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया PNP एंड NPN, दोनों केस में मैंने बेस रीजन को कॉमन रखा था। बेस रीजन एमिटर के साथ भी लिंक था एज वेल एज कलेक्टर के साथ भी लिंक था, बट हमारे पास ट्रांजिस्टर के केस में 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल होती हैं। देखिए 3 कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज पॉसिबल। फर्स्ट इज कॉमन बेस जो हमने स्टडी किया, सेकेंड इज कॉमन एमिटर एंड थर्ड इज कॉमन कलेक्टर। अब 3 टर्मिनल्स हैं तो हम तीनों में से किसी एक को भी कॉमन रख के 3 कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन तीनों के डायग्राम्स। देखिए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में भी इटसेल्फ 2 टाइप के पॉसिबल है, NPN एंड PNP, राइट। कॉमन बेस के केस में क्या है, ये सिंबल देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिस्टर, इस साइड में एरो जा रही है यहाँ पर, मतलब ये फ्लो बता रही है हमें करंट का। तो इस केस में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है दैट इज NPN, राइट। दिस इज द बेस, दिस इज द एमिटर, दिस इज द कलेक्टर। एमिटर एंड बेस के बीच में बैटरी लगी है VEE जो कि फॉरवर्ड बायस करती है एमिटर बेस जंक्शन को, एंड बेस एंड कलेक्टर के बीच में बैटरी लगी है VCC जो कि रिवर्स बायस करती है हमारे पास बेस एंड कलेक्टर जंक्शन को। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं बिटवीन एमिटर एंड बेस एंड आउटपुट हमें कहाँ से मिलती है, बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। दिस वाज अ केस ऑफ NPN। PNP की बात करूँ अगर मैं, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास एरो चेंज हो जाएगी बिकॉज अब यहाँ पर अंदर फ्लो किसका रहता है, PNP के केस में होल्स का रहता है, मेजॉरिटी कैरियर्स का, तो एरो विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस साइड। इसके केस में भी हमारे पास VEE एंड VCC 2 बैटरीज लगी होती हैं। एमिटर एंड बेस को फॉरवर्ड बायस करती है VEE एंड बेस एंड कलेक्टर को रिवर्स बायस करती है VCC, राइट। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का केस अभी तक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। जब भी P type is connected to positive terminal and N type is connected to negative terminal, the transistor is said to be in the forward bias condition. So moving forward to the second case,
that is common emitter transistor. This type of transistor configuration is very important because हम next वीडियो में जब पढ़ेंगे इसकी applications के बारे में, उसमें हम common emitter mode को पढ़ेंगे. common emitter mode बहुत important रहता है. इसके केस में क्या होता है, देखिए emitter को common रखा जाता है with the base एंड द कलेक्टर. मतलब इस टाइम पर हमारे पास सैंडविच में कोकम्बर कौन बन चुका है, अमिटर बन चुका है, एंड जो सैंडविच की ब्रेड है वो क्या है, बेस एंड कलेक्टर. राइट. अब क्या बात करेंगे हम, देखिए जो अमिटर है एंड बेस है, इसके बीच में जो बैटरी यूज होती है दैट इज VBE, दैट इज बेस. B स्टैंड्स फॉर बेस एंड E स्टैंड्स फॉर अमिटर. ये बेस अमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है एंड द बैटरी बिटवीन अमिटर एंड कलेक्टर इज VCE, एंड ये क्या करती है, रिवर्स बायस करती है द जंक्शन बिटवीन अमिटर एंड कलेक्टर को. सिमिलरली यहाँ पर हमें एरो का ध्यान रखना है. इन केस ऑफ PNP हम जब बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, होल्स के करंट की बात कर रहे हैं. तो होल्स का करंट कैसे जाएगा, फ्रॉम अमिटर टू बेस, लाइक दिस. सिमिलरली NPN की बात करें तो इसके केस में भी सेम वही चीज रहेगी. अमिटर कॉमन रहेगा बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सिंबल रहता है उसमें एरो रहती है इस साइड को, विच रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, which are the majority carriers in the case of NPN transistor. Moving on to the third configuration, that is the common emitter, that is the common collector transistor. Common collector transistor क्या होता है, बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. एम्प्लीफिकेशन में हम जो यूज़ करने वाले हैं सर्किट वो कॉमन एमिटर सर्किट यूज़ करेंगे. समझ लेते हैं इसको भी. बेसिकली इसमें जो क्या है, मोटा मोटा क्या है कि कॉमन कौन सी चीज़ रहने वाली है, अब कलेक्टर रहने वाली है. तो कलेक्टर को यहाँ पर बनाया गया है, बेस यहाँ पर होता है एंड एमिटर हमारे पास इस पोर्शन में होता है. दिस इज द NPN ट्रांजिस्टर. बेसिकली ये जो बैटरी लगी है इस रीजन में दैट इज VBC एंड दिस बैटरी इज VEC. सिमिलरली PNP की बात करूं मैं तो एरो का साइन चेंज हो जाएगा, बट इसके केस में भी क्या है, कलेक्टर ही कॉमन रहेगा इन बिटवीन बेस एंड अमिटर. मतलब कलेक्टर दोनों साइड शेयर होता है, बेस के साथ भी शेयर होता है एज वेल एज अमिटर के साथ भी शेयर होता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, कॉमन अमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सर्किट में जो कॉमन रखेंगे वो किसको रखेंगे, अमिटर को कॉमन रखेंगे. कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम, बट आपके सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज कॉमन अमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये बेसिकली होती क्या है, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ कॉमन अमिटर कॉन्फ़िगरेशन द input is measured between the base and the emitter and the output is measured between the collector and the emitter. आपको याद रखना है कि जब भी हमने इनपुट के बारे में बात करनी है that will always be between the base and emitter, and जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो वो हमेशा किसके बीच में रहेगी, emitter and collector. Common emitter transistor NPN सर्किट डायग्राम. सिमिलरली आप PNP से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ यूजिंग NPN सर्किट. NPN सर्किट में क्या होगा, देखिए ये बेसिकली मेरे पास ट्रांजिस्टर था दैट इज NPN. एरो कहाँ है, इस साइड को. इस सर्किट को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएंगी. देखिए अमिटर एंड बेस के बीच में यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है दैट इज VBE. अगर मैं NPN की बात कर रही हूँ तो जो अमिटर है वो N है, यानी कि अमिटर कैसा है, N टाइप का है. बेस जो है वो P टाइप का है एंड कलेक्टर क्या है, N टाइप का. अब देखिए अमिटर जो N टाइप का है उसको मैं कनेक्ट करने वाली हूँ विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VBE, negative terminal of VBE, and base which is of P type is connected to the positive terminal of VBE. मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अमिटर बेस जंक्शन को कर दिया है फॉरवर्ड बायस. मैंने क्या कर दिया है, अमिटर बेस जंक्शन को कर दिया है फॉरवर्ड बायस. राइट. अब यहाँ पे जो इनिशियल बैटरी सोर्स है दैट इज नोन एज VBB, एंड
The voltage across this emitter base junction is VBE. Similarly, अगर मैं आउटपुट सर्किट की बात करूं तो इसके केस में क्या है मेरे पास, emitter and collector. emitter and collector junction को रिवर्स बायस करना है using a battery which is known as VCE. देखिए, अब यहाँ पर एमिटर एन टाइप का था, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है विद द नेगेटिव, एंड जो कलेक्टर यहाँ पे मेरे पास एन टाइप का था, इसको मैंने कनेक्ट किया है विद द पॉजिटिव ऑफ VCE. एंड जब भी मैं एन टाइप को कनेक्ट कर रही हूँ विद द पॉजिटिव, ऑपोजिट कनेक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं एमिटर कलेक्टर जंक्शन को क्या कर रही हूँ, रिवर्स बायस, राइट. सो दिस बैटरी इज नोन एज VCE एंड द मेजर बैटरी सोर्स हेयर इज नोन एज VCC. एंड अगर VCC की मैं बात करूं तो इसमें से जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल बी द सम ऑफ टू, दैट इज VCC इज इक्वल्स टू VCE प्लस, अगर यहाँ पर हमारे पास कलेक्टर सर्किट में कोई रेजिस्टर भी लगा हुआ है दैट इज दिस, तो दैट विल बी IC इंटू RL. दिस इज लोड रेजिस्टर एंड इस लोड रेजिस्टर के थ्रू जितना करंट फ्लो होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस VCE इज इक्वल्स टू VCC. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ देन VBB इज इक्वल्स टू VBE प्लस IBRB. अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टर लगा होता. मूविंग फॉरवर्ड, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की होती हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर मोड ट्रांजिस्टर. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, जब हम वेरिएशन स्टडी करते हैं बेस करंट दैट इज IB विद द बेस एमिटर वोल्टेज VEB, तो हम उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ लिया, जीनर डायोड में पढ़ा, नॉर्मल PN जंक्शन डायोड में पढ़ा, सोलर सेल में पढ़ा, LED में पढ़ा, सब में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर. तो इसके केस में जो ग्राफ प्लॉट होता है दैट इज प्लॉटेड बिटवीन बेस करंट एंड वोल्टेज that is VBE, that is base emitter voltage. एंड इस टाइम पर जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कर रहे हैं उस टाइम पर हमने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम VCC को कांस्टेंट रख के स्टडी करने वाले हैं वेरिएशन of IB with respect to VBE. The current is small as long as VBE is less than that of a barrier voltage. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या पता चला कि जब तक हमारे पास VBE की वैल्यू कम थी, मतलब मैंने आपको बताया था जंक्शन डायोड के केस में कि कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद ही फॉरवर्ड करंट राइज करना स्टार्ट करता है. सिमिलरली जब तक VBE की वैल्यू कम रहती है तो हमने ये ऑब्जर्व किया दैट IB की वैल्यू भी क्या है, कम. When VBE is greater than the barrier voltage, then the curve looks similar to that of a forward bias diode. राइट आप देख सकते हैं जैसे ही VBE की वैल्यू कुछ मिनिमम बढ़ी, मिनिमम वैल्यू से बढ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस में पर्टिकुलरली एक लिमिट रहती है 0.6 इन द केस ऑफ सिलिकॉन. जब अचीव हो जाता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर चली जाती है बात, एंड उसके बाद जो करंट होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेज. तो ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखी गई सिमिलर टू दैट ऑफ अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड. मूविंग फॉरवर्ड, इसके केस में हम एक इंपॉर्टेंट डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, दैट इज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर. इसकी वैल्यू क्या रहती है, RI इज इक्वल्स टू डेल्टा VEB, दैट इज द चेंज इन द बेस एमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय द चेंज इन द बेस करंट एट कांस्टेंट VCE. आप इसको ग्राफ में से कैसे निकाल लेंगे, देखिए किसी पर्टिकुलर VCE की अगर मैं बात करूं लाइक दिस, अगर मैं सपोज कर रही हूँ VCE को मैंने लिख लिया 6 वोल्ट, तो इस 6 वोल्ट के लिए हमारे पास IB की वैल्यू क्या हो जाएगी. अगर मैं कोई रेंज ले लूँ किसी 2 पॉइंट्स की ऑन दिस कर्व, एंड
यहाँ पे ऐसे। तो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बी एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बी। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं एट अ कांस्टेंट VCE वैल्यू, देन दैट वैल्यू इज नोन एज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। Moving forward to the another characteristics, that is the output characteristics. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट। अब आउटपुट में हमारे पास कौन सा करंट आ रहा था? कलेक्टर करंट आ रहा था। सो द वेरिएशन ऑफ अ कलेक्टर करंट विद द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज दैट इज VCE इज कॉल्ड एज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. While studying the dependence of IC on VCE, the base current IB is kept constant. जैसे कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में क्या किया था? VCE को कांस्टेंट रखा था. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में हम क्या रखेंगे? IB को कांस्टेंट रखेंगे एंड हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ IC विद रिस्पेक्ट टू VCE. ग्राफ देखते हैं इसका. देखिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है हमारे पास. इस ग्राफ में क्या है? मेरे पास 3 रीजन्स रहते हैं. कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, saturation region. देखिए, from the graph we see that as long as the collector emitter junction is reverse bias, we get IC almost independent of VCE. अब देखिए, जब तक हमारे पास रिवर्स बायस की कंडीशन मेंटेन्ड है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं VCE की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ तो IC की वैल्यू जो है वो उससे इंडिपेंडेंट है. आप देख सकते हैं IC की वैल्यू सेचुरेट कर रही है. पर्टिकुलरली अगर मैं बेस करंट 10 माइक्रोएम्पियर्स की बात करूँ तो उसके केस में IC सेचुरेट हो रहा है. ये डिपेंड ही नहीं कर रहा VCE पे. VCE की वैल्यू 2 हुई, 3 हुई, 4, 5, 6, 7 बढ़ती जा रही है, बट करंट सेचुरेट कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 1.3 पर. ये डिपेंड ही नहीं कर रहा. उसके बाद है वी ऑल्सो फाइंड दैट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ VCE IC इज लार्ज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ IB. इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक और चीज़ फाइंड करी कि अगर पर्टिकुलरली मैं एक VCE वैल्यू की बात करूं तो उसके केस में IC की वैल्यू लार्ज हो रही है अगर IB की वैल्यू लार्ज होगी. यानी कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, VCE की वैल्यू 3 लेकर चल रही हूँ, तो उसके केस में आप देख सकते हैं अगर IB की वैल्यू 10 थी तो मेरे पास IC की वैल्यू 1 थी. अगर IB की वैल्यू 20 हुई तो IC की वैल्यू 2 हो गई. पर्टिकुलरली एक VC की ही अगर मैं बात करूँ तो उसके केस में अगर मैं IB को इंक्रीज कर रही हूँ तो IC भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स. एंड यहाँ पर बात करते हैं हम 3 रीजन्स की, दैट इज कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सेचुरेशन रीजन. दीज रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हमने बात करनी है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की, जो कि हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. उस कंडीशन में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए. वो कौन से रीजन में होना चाहिए? एक्टिव रीजन में. एक्टिव रीजन में बेसिकली क्या होता है कि जो एमिटर एंड बेस जंक्शन होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है एंड जो एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन होती है वो रिवर्स बायस होती है. कट ऑफ रीजन की बात करूं अगर मुझे पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो उसके लिए मुझे 2 रीजन्स पता होने चाहिए, दैट इज कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन. जैसे कि हम लाइट ऑन करते हैं ना, जैसे बंद कर दी लाइट, हमें कोई भी चानना नहीं दिख रहा, उस केस में हम बोलेंगे कि कट ऑफ रीजन में पहुंच गए. एंड जैसे ही हमने लाइट स्विच ऑन किया तो हम कौन से रीजन में पहुंच गए? सेचुरेशन रीजन में. तो कट ऑफ रीजन की कंडीशन क्या रहती है कि दोनों जंक्शंस क्या हो अगर हमारे पास? रिवर्स बायस. एंड सेचुरेशन रीजन के केस में क्या होता है कि दोनों जंक्शंस हमारे पास होती हैं फॉरवर्ड बायस. ये छोटी छोटी आपको चीज़ें याद रखनी है. दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स. एंड अगर मैं एक्टिव रीजन की बात करूं तो इसके केस में एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस एंड एमिटर कलेक्टर इज रिवर्स बायस. So these were the 3 regions, that is cutoff, saturation and active region. Next is output dynamic resistance of a transistor in case of output characteristics. इसके केस में क्या होता है? R naught is defined as delta VCE divided by delta IC when IB is constant. इसके केस में क्या है? IB constant है, तो हम अगर डिवाइड करेंगे डेल्टा VC को, that is the change in the collector emitter voltage divided by the change in the collector current at a constant base current is known as आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर. इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? बेसिकली अगर हम एक IB की कर्व ले लें लाइक दिस,
दिस इज डेल्टा IC, दिस इज डेल्टा VCE। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉमन एमिटर इज डिनोटेड बाय बीटा। कॉमन बेस की बात करें अगर हम, तो उसमें डिनोट करते हैं बाय अल्फा। ये क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन द कलेक्टर करंट टू द चेंज इन द बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। अगर हम VCE को कांस्टेंट रखें एंड अगर रेशियो ले हम डेल्टा IC, दैट इज जो आउटपुट में करंट आ रहा है डिवाइडेड बाय जो इनपुट में करंट आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा AC, दैट इज द करंट गेन, दैट इज द करंट गेन। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहती हूँ इन DC टर्म्स तो कैसे करूंगी, देखिए, इफ वी सिंपली फाइंड द रेशियो ऑफ IC एंड IB वी गेट DC बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज इक्वल्स टू दिस। कोई चेंज की बात नहीं कर रहे, अब हम कांस्टेंट की भी बात नहीं कर रहे, सिंपली अगर हम IC बाय IB लें तो वो हो जाता है बीटा DC। एंड हमें क्या पता चला, दैट बीटा AC एंड बीटा DC आर नियरली इक्वल सिंस IC इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन IB। मतलब जैसे जैसे IB बढ़ रहा था, अगर हम कांस्टेंट VCE की भी बात करें तो IC भी उतनी तेजी से ही बढ़ रहा था। मतलब इन दोनों में क्या था, लीनियर रिलेशनशिप। एंड इसी के साथ आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS।